जिस आदमी ने अपने नंगे हाथों से शेर को चीर डाला, जिसकी ताकत से पूरी सेना कांपती थी, वही एक दिन अपनी ही कमजोरी के सामने टूट गया। शिमशोन की कहानी सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि परमेश्वर से दूर होने की कीमत की कहानी है। शिमशोन का जन्म साधारण नहीं था। उसकी मां बाज थी और वर्षों तक संतान नहीं हुई। तब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर कहा, तुम्हारा पुत्र जन्म से ही परमेश्वर के लिए अलग किया जाएगा। उसके जन्म से पहले ही तय हो चुका था कि वो इस्राएल का छुड़ाने वाला बनेगा। वो एक उद्देश्य लेकर पैदा हुआ था। जन्म से ही नाज़ीर था, मतलब पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित। उसके बाल उसकी प्रतिज्ञा और बुलाहट का चिन्ह थे। उसकी ताकत इंसानी नहीं, अलौकिक थी। परमेश्वर का आत्मा उस पर सामर्थी रीति से उतरता था। शिमशोन ने अकेले एक शेर को मार डाला था। बाद में उसी शेर के शरीर में मधुमक्खियों ने शहद बना दिया और उसने वही शहद खाया। उसकी ताकत देखकर लोग डरते। उसने 300 लोमड़ियों की पूंछ में मशाल बांधकर पलिश्तियों की फसल जला दी थी। एक बार उसने शहर का विशाल फाटक उखाड़कर पहाड़ पर ले जाकर फेंक दिया। उस समय इस्राएल पलिश्तियों के अत्याचार में था। लोग डर में जी रहे थे। तब परमेश्वर ने शिमशोन को चुना कि वह अपने लोगों को छुड़ाए। वो युद्ध के मैदान में सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो परमेश्वर का हथियार था। परमेश्वर के लिए क्या किया? उसने सिर्फ गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 पलिश्तियों को मार गिराया। वर्षों तक इस्राएल का न्यायी बना रहा, पलिश्तियों के आतंक को तोड़ा, कई बार अकेले ही शत्रुओं को पराजित किया। मृत्यु के अंतिम क्षण में भी परमेश्वर से शक्ति मांगी, और जब उसने मंदिर के खंभों को गिराया तो मरते समय उसने जितने शत्रुओं को हराया उतने शायद पूरी जिंदगी में भी नहीं हराए थे। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, शिमशोन युद्ध में नहीं हारा, वो अपनी इच्छाओं में हार गया। दलीला ने उसका रहस्य जान लिया। उसके बाल काट दिए गए और उसकी शक्ति चली गई। जिस आदमी से पूरी सेना डरती थी, वही जंजीरों में बांध दिया गया। उसकी आंखें निकाल दी गई। वो कैदी बन गया। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। अंतिम प्रार्थना, जब सब खत्म हो चुका था, तब शिमशोन ने फिर परमेश्वर को पुकारा, हे प्रभु, इस एक बार मुझे फिर सामर्थ दे। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। सीख, परमेश्वर का बुलावा महान हो सकता है, लेकिन गलत निर्णय इंसान को गिरा सकते हैं। ताकत, प्रतिभा और सामर्थ बिना आज्ञाकारिता के अधूरी है, चाहे इंसान कितना भी गिर जाए। परमेश्वर की दया उसे फिर उठा सकती है। शिमशोन हमें सिखाता है, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के शत्रुओं से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से होती है।